नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। आपको मैं बताते चलूं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको तहसील से संबंधित, किसानों से संबंधित और नई-नई रोचक जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। इसी कड़ी में मैं आज आपको बताने वाला हूं किसान रजिस्ट्री, जो एक नया यानी 8 तारीख से चालू होने वाला है। उसके बारे में बताने वाला हूं कि किसान रजिस्ट्री क्या है। इससे पहले यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि क्या-क्या मैं इसमें बताने वाला हूं इस वीडियो में, ये जान लें। किसान रजिस्ट्री क्या है, पहले ये बताऊंगा। फिर बताऊंगा आपको बकेटिंग क्या है। उसके बाद बताऊंगा आपको आधार सीडेड बकेट क्या है। फिर मैं बताऊंगा आपको इसी वीडियो में फार्मर रजिस्ट्री से लाभ। उसके बाद बताऊंगा आपको फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में। और लास्ट में बताऊंगा किसान गोल्डन कार्ड क्या है। इतनी सारी जानकारी आपको मैं यहाँ देने वाला हूँ। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि किसान रजिस्ट्री उन्हीं किसानों का तैयार होगा जो जीवित होंगे। मृतक किसान यानी अगर खतौनी में नाम किसी किसान का है और वो मृतक हो गया है तो उसका किसान रजिस्ट्री नहीं बनेगा। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहां से मैं आपको विस्तृत रूप से बताने वाला हूं कि किसान रजिस्ट्री क्या है, बकेटिंग क्या है, आधार सीडेड बकेट क्या है, फार्मर रजिस्ट्री से लाभ क्या है, फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, किसान का गोल्डन कार्ड क्या है, इसके बारे में विस्तृत रूप से बताते हैं। मेरे पास एक पीडीएफ है। पीडीएफ में आप यहाँ देख पा रहे होंगे किसान रजिस्ट्री उत्तर प्रदेश में रोल आउट 5/7/2024। श्री राजीव चावला आईएएस मुख्य ज्ञान अधिकारी और सलाहकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आप सबसे पहले देखेंगे एग्रीस्टेक किन सवालों के जवाब देगा। इसमें आप ये जान पाएंगे कि एग्रीस्टेक के क्या क्या फायदे हैं, ये अलग चीज होगी। उसके बाद में फिर आप देखेंगे एग्रीस्टेक की स्थापना के प्रारंभिक चरण में 3 बुनियादी रजिस्ट्री शामिल है। भू संदर्भित राजस्व ग्राम मानचित्र, जियो रेफरेंस विलेज मैप, राजस्व परिषद द्वारा 90% से अधिक कार्य पूर्ण। जीआईएस बेस रियल टाइम क्रॉप सर्वे, क्रॉप सोन्स रजिस्ट्री संपूर्ण उत्तर प्रदेश में रबी में ई खसरा पड़ताल संपादित किया गया, जिसमें 4.08 करोड़ गांठों का सर्वे संपन्न हुआ। अभिलेखों में डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डाटाबेस फार्मर रजिस्ट्री जनपद फर्रुखाबाद में पायलट प्रोजेक्ट संचालित हुआ, यानी इसका जो शुरुआत हुआ फर्रुखाबाद से शुरुआत हुआ। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 19वीं किस्त प्राप्त करने हेतु फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया गया है। देखिए, सबसे जरूरी है कि यदि 19वीं किस्त आपको चाहिए तो आप फार्मर रजिस्ट्री उनके लिए बेहद ही अनिवार्य है। अब आइए जानते हैं किसान रजिस्ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में, यानी किसान रजिस्ट्री क्या है, बकेटिंग क्या है, आधार सीडेड बकेट क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान रजिस्ट्री क्या है। किसान रजिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। किसानों के हर खेत के भूखंड की डायनेमिक लिंकिंग होगी। ई साइन के माध्यम से आधार आधारित प्रमाणीकरण होगा। भूलेख से आर के साथ सीधा संबंध होगा। एक आईडी कार्ड बनेगा जिसमें कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 कोर रजिस्ट्री का हिस्सा किसान रजिस्ट्री मानी जाएगी। प्रत्येक कृषि किसान के पास अपने भूमि पर पार्सल को एक ही स्थान पर जोड़ा जाएगा, जो एक ही किसान आईडी पर एक साथ जुड़ा होगा। यूज केसेस क्या है? फसल डेटा, किसान डेटा और अन्य डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करके विभिन्न किसान केंद्रित समाधान बनाए जा सकते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है योजनाएं, नीतिगत निर्णय, सलाहकार आदि। आगे बढ़ते हैं हम इसे किसान केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करके बना रहे हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। वह एक छोटा और सीमांत किसान जिसकी उम्र 52 साल है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि के मालिक हैं, जिस पर वह गेहूं उगाते हैं और मवेशी पालते हैं। उनके 3 बेटे खेती करने में उनकी मदद करते हैं। एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन के मालिक हैं। वह केवल गेहूं उगाना जानती हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करना मुश्किल लगता है। बैंक ऋण के लिए दस्तावेजीकरण को पूरा करना चुनौतीपूर्ण लगता है। कृषि इनपुट खरीदने के लिए उच्च ब्याज दर पर
पैसा उधार लेते हैं। सही दाम और सही समय पर फसल न बेच पाने की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सक्षम नहीं है क्योंकि वह ग्राम अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। ये समस्याएं हैं जो आज के किसान हैं उनकी। ये इस प्रोजेक्ट में उसको कम से कम सही करने का कम से कम जो कमियां हैं उसको बढ़िया से सही करने का लक्ष्य रहेगा। किसान रजिस्ट्री स्वामित्व वाली भूमि से लिंकेज के साथ लिख रहा है। किसान डेटाबेस आर डाटाबेस से सभी किसान नामों का संग्रह है। उसकी सारी जमीनें डाटाबेस में समाहित होंगी। प्रत्येक किसान का आधार, प्रत्येक भूमि आईडी में किसान के स्वामित्व वाली सीमा, उत्परिवर्तन के बाद गतिशील अदायतन, यानी जब ये बनेगा लिखा फार्मर। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। फार्मर पर्सनल एंड डेमोग्राफिक डिटेल, लैंड पार्सल्स ओन्ड। अब देखिए क्या होगा इसमें। फार्मर आईडी एक बन जाएगी, उसका आधार कार्ड से लिंकिंग हो जाएगा। फार्मर का नाम होगा, फादर नाम होगा, फार्मर टाइप हो गया, रेजिडेंशियल होगा और फार्मर का फोटो, डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज हो जाएगा, सर्वे नंबर हो जाएगा, फार्मर आईडी हो जाएगा और उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में हो जाएगा। ये सारी चीजें इकट्ठा होंगी, यानी यदि किसी किसान के पास एक गांव में जितने गांठे रहेंगे वो पूरा एक बकेट में आकर के इकट्ठा होगा। फार्मर रजिस्ट्री से लाभ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। लिखा कृषकों को फसली ऋण एवं फसल बीमा की क्षतिपूर्ति तथा आपदा राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी। अब ऐसे समझिए कि कृषकों को फसली ऋण यानी ऋण उसको आसानी से मिलेगा। फसल की जो बीमा होती है उसकी क्षतिपूर्ति आसानी से मिलेगी। आपदा जो आ जाती है उसमें जो नुकसान होते हैं उसमें राहत प्राप्त करने में सुगमता होगी। कृषकों को समय से वांछित परामर्श मिलेगा। विभिन्न संस्थानों द्वारा कृषकों के संपर्क के अवसर में वृद्धि के साथ साथ नवोन्मेषी का कार्यक्रमों के विस्तार में सफलता मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री का प्रयोग कृषि के साथ साथ अन्य संबंधित विभाग जिसमें गन्ना, उद्यान, मत्स्य, खाद्य एवं विपणन आदि के द्वारा अपनी योजनाओं का लाभ प्रदान करने हेतु किया जा सकेगा तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादन के विपणन में सुगमता होगी। पीएम किसान योजना के अंतर्गत किस्त प्राप्त करने हेतु अनिवार्यता की शर्त को पूर्ण कर लाभ प्राप्त करने में सुगमता होगी। ये हो गए फार्मर रजिस्ट्री से लाभ। आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अभिलेखों के डायनेमिक लिंकिंग के साथ किसानों का डाटाबेस फार्मर रजिस्ट्री। फार्मर रजिस्ट्री हेतु प्रदेश के कृषक विवरण को एग्रीस्टैक के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित मोबाइल एवं वेब पोर्टल के माध्यम से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इस हेतु भारत सरकार द्वारा भूलेख के डेटाबेस को समेकित कर प्रत्येक राजस्व ग्राम के प्रत्येक समान नाम व पिता के नाम वाले कृषकों के ऑनलाइन बकेट तैयार कर राज्य को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है भूमि और आधार के साथ राज्य डेटाबेस को उपलब्ध कैसे बकेट बनाने की सुविधा प्रदान करती है उसको जानते हैं। सभी भूमि अभिलेखों में मालिक के नाम और पिता के नाम के मिलान से भूमि की बकेट बनाई जाती है। यानी एक किसान की एक गांव में एक बकेट बनेगी। अब उस बकेट में क्या होगा, आधार को बकेट में डालने के लिए PMFBY और PM किसान डाटाबेस का उपयोग किया जाता है। इससे किसानों द्वारा बकेट का दावा करने की प्रक्रिया तेज, स्वचालित और सटीक हो जाएगी। आगे की स्लाइड में आपको मैं एक चित्र के माध्यम से दिखाऊं। बकेटिंग एंड आधार शेडिंग यूजिंग PM किसान, PMFBY एंड स्टेट DB डाटा। यानी जब आपका एक बकेट तैयार हो जाएगा, अब उसमें जैसे ही आप अपना खोलेंगे तो सारी सुविधाएं आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी। यानी आप जितने गाटे रहेंगे वो गाटे आ जाएंगे, आपका नाम आ जाएगा, आपके पिता का नाम आ जाएगा और बकेट नंबर आपका आ जाएगा। यानी एक बकेट एक गांव में बनेगा वो आ जाएगा, विलेज का कोड आ जाएगा और फार्मर लैंड आईडी आ जाएगी, यानी जो गाटा संख्या है वो आ जाएगा। स्कीम आधार आ जाएगा आपका, ये फार्मर नेम आ जाएगा, उसके फादर का नाम आ जाएगा और लैंड आईडी आ जाएगी और स्कीम नेम आ जाएगा। यानी PM किसान से है, स्टेट DOB है, जो भी चीजें रहेंगी वो सब इस पर शो करने लगेगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने की क्या प्रक्रिया है इसको बता देते हैं। कैंप मोड में 8 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। यानी
कल से या 8 तारीख से 8 जुलाई से आपके ग्रामवार गांव में लेखपाल एवं कृषि तकनीकी सहायक एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभागों के कार्मिकों की संयुक्त टीम के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री तैयार किया जाएगा। अब ये 8 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा, यानी 8 जुलाई 8 अगस्त तक आपको गांव-गांव लोग जाकर के करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप एक वेब पोर्टल हो सकता है बन जाए, उस पर लोगों की ये डायरेक्ट कर सकते हैं। आधारित केवाईसी और मोबाइल संख्या का ओटीपी बेस्ड सत्यापन होगा। कृषि तकनीकी सहायक एटीएम, बीटीएम एवं अन्य विभाग के कार्मिकों तथा कृषि सखी द्वारा किया जाएगा। भूलेख आधारित बकेट का सत्यापन लेखपाल द्वारा मोबाइल से वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किसान के भूलेख विवरण का सत्यापन किया जाएगा। अब इसमें समझ लीजिए कि 2 पार्ट में काम होना है। एक पार्ट में काम जो ओटीपी बेस्ड काम है वो कृषि तकनीकी द्वारा किया जाएगा, सहायक द्वारा, और जो भूलेख आधारित काम है यानी जो जमीन से संबंधित काम है वो लेखपाल द्वारा मोबाइल वेब पोर्टल से किया जाएगा। सभी रजिस्ट्रियों की तैयारी के बाद किसान का पूरा विवरण निम्नानुसार प्रदर्शित किया जाएगा। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं। देखिए, उनका फोटो दिखाएगा, आधार नंबर दिखाएगा और स्टेट दिखाएगा, पीएम किसान स्टेटस दिखाएगा, एक्टिव है कि नहीं है, फार्मर आईडी आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, फार्मर का नाम आ जाएगा और उनका तालुका आ जाएगा, पीएमएफबीवाई स्टेटस आ जाएगा, उनके फादर का नाम आ जाएगा और विलेज का नाम आ जाएगा। अब ये भू संदर्भित मानचित्र आ जाएगा, उनका गाटा कहाँ का है ये आ जाएगा। उसके बाद में विलेज नेम, सर्वे नंबर यानी गाटा संख्या आ जाएगा, सब सर्वे नंबर अगर कोई है तो वो आ जाएगा, टोटल फार्म लैंड एक्सटेंशन यानी उनका कितना एरिया है ये आ जाएगा और ओनर एक्सटेंशन कितना ये आ जाएगा। इसमें किसान रजिस्ट्री से अब ऐसा कुछ दिखाएगा, जितना जितना उनका रहेगा ये सारी चीजें यहाँ दिखाने लगेगा। डिजिटल क्राफ्ट सर्वे में क्या क्या है ये यहाँ से दिखाएगा। इस तरह से ये बन जाएगा आपका। उसके बाद में किसान गोल्डन कार्ड के बारे में मैं बताया था, बात करूंगा तो किसान गोल्डन कार्ड ऐसे बन के आपका निकल जाएगा। किसान गोल्डन कार्ड ये हो जाएगा, वही सारी चीजें, यानी एक किसान गोल्डन कार्ड बन जाएगा आपका। इस तरह से अब इसका यूज केसेस कार्यान्वयन क्या है इसको बता देते हैं। इसमें कह रहा है कि वित्त तक आसान पहुंच हो जाएगी, यानी डिजिटल भाषा ऋण, केसीसी, सुरक्षा कवच, फार्म मशीनीकरण लोन, ड्रिप सिंचाई ऋण, डेयरी लोन, कुक्कुट ऋण, एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर लोन, ब्याज सबवेंशन, कृषि मियादी ऋण, कृषि सवर्ण ऋण, इतनी सारी चीजें आपको मिल सकती हैं यहाँ से। उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंच बनेगी, यानी बीज, उर्वरक, कीटनाशकों, यंत्र, समूह सिंचाई, ये भी जानकारी आपको मिलेगी। अलर्ट और कार्रवाई योग्य सलाहकार मिलेंगे, यानी फसल सलाह, मौसम सलाहकार, बाजार सलाहकार, कीटनाशक सलाहकार, आपदा सलाह और प्रतिक्रियाएं। व्यापक बाजारों तक पहुंच बनेगी इससे। स्थानीय खरीदारों से जुड़ना, अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ना, उपज बेचना, माल भंडारण, एग्रीस्टेक अधिकृत सेवा प्रदाताओं की समेकित सूची, उपयोग किए जाने वाले एपीआई प्रौद्योगिकी की समेकित सूची। यूज केसेस, किसान रजिस्ट्री के साथ जन समर्थन का उपयोग करके केसीसी का कार्यान्वयन, कागज रहित और संपर्क रहित केसीसी की सुविधा के लिए एपीआई का उपयोग करके किसान रजिस्ट्री के साथ जन समर्थन पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। एक सरल केसीसी प्रक्रिया को लागू करने का इरादा है। यह क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं पर किसानों के लिए वन स्टॉप समाधान है। बैंक शाखाओं में किसी भौतिक दौरे की आवश्यकता नहीं होगी, एकल पोर्टल और केंद्रीकृत निगरानी होगी, वास्तविक समय डेटा विश्लेषण होगा। किसान रजिस्ट्री के क्या लाभ हैं इसको जान लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी तेजी से बोला जा रहा है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर धीरे धीरे आपसे बात की जाएगी। लेकिन किसान रजिस्ट्री से क्या लाभ है, चूंकि किसान कृषि क्षेत्र में प्राथमिक लाभार्थी है, इसलिए किसान के बारे में समय समय पर अद्यतन, पूर्ण और प्रमाणित जानकारी बनाए रखना आवश्यक है। वर्तमान में विभिन्न राज्य सरकारें अपने राज्यों में किसान डेटाबेस के अपने स्वयं के संस्करण रखती हैं। इसको करने के लिए बेहतर पहुंच क्या होगा, मौसम डेटा, मृदा स्वास्थ्य सूचना, फसल सलाह। किसान आईडी के माध्यम से कई सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसान पहुंच बनेगी। किसान की फसल के अनुसार केसीसी ऋण और डिजिटल तरीके से फसलों की सीमा होगी। मौसम के आधार पर कीट और रोगों की घटना की भविष्यवाणी किया जाएगा। बदलते मौसम के जवाब के लिए
गए कृषि निर्णय। महत्वपूर्ण सफलता के कारक इसके क्या है, इसको जान लेते हैं। चूंकि यह एक समयबद्ध गतिविधि है, इसलिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक किसान आईडी उपयोग के बारे में जागरूक हो। गांववार शिविर मोड के लिए एक योजना बनाएं और सुनिश्चित करें कि ऑपरेटरों के प्रत्येक गांव के लिए तय किया गया है। शिविर संगठन और आयोजन का व्यापक प्रचार प्रसार निर्धारित समय से ही शुरू कर दिया जाए। शिविर में किसानों द्वारा खतौनी और आधार को एक साथ लाने का प्रचार किया जाए। पीएम किसान योजना के तहत 19वीं किस्त पाने के लिए किसान रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, इसलिए पीएम किसान के लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसान रजिस्ट्री में शामिल किया जाए। हमें सभी पीएम किसानों का 100% कवरेज सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यानी ये मान के चलिए कि सबसे जरूरी है उनके लिए जो पीएम किसान पाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा मुझको कमेंट करिएगा, मैं आपको विस्तृत रूप से बताने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं कि इसका कार्यान्वयन कैसे करना है, यानी ये कैसे रजिस्ट्री इसकी तैयार की जाएगी, लेखपालों का क्या काम है और एटीएम बीटीएम का क्या काम है, इसके बारे में। धन्यवाद। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए और यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।